हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 20 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूँगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। साथियों, हम लोग उजाला देखते हैं, दिए को जलते हुए देखते हैं और प्रकाश कर देता है। देखिए, जब दीपक भी प्रकाश करता है यानी कि उजाला करता है तो वो अपने अंदर आग लिए बैठा हुआ होता है। इसलिए अपने अंदर भी हमें आग लेकर के बैठनी पड़ेगी। अपने अंदर भी जोश और जुनून होना चाहिए उस मंजिल को पाने के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। इसलिए अपनी जी और जान लगा करके साथियों मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और अपने सपनों को भी साकार कीजिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 13वीं अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, भारत, अमेरिका, नेपाल या फिर पाकिस्तान। साथियों, हाल ही में 13वीं अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की वो की है भारत ने। इसका सही जवाब है साथियों भारत। क्या है इसका सही जवाब? है भारत। नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसको हम लोग इको फ्रेंडली रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, जिसका निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारी की सारी नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? साथियों, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया है, उसे किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। साथियों, नीलमणि फुकन का हाल ही में निधन हुआ है। उनको वर्ष 2021 के अंदर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मिलता है। इसका क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, इनके 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ये है असम के एक लेखक है, कवि है, इनको मिला है 2021 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार और हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में जसिंडा अर्डर्न किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? फरवरी 2023 में जसिंडा अर्डर्न ये किस देश की प्रधानमंत्री है जिन्होंने कि वो आने वाले चुनावों के अंदर भाग भी नहीं लेगी और वो अपने पद से इस्तीफा भी देगी? ये किस देश की प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड? इसका में सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। यह है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिसका नाम है जसिंडा अर्डर्न। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। तो ये रही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? साथियों, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन हाल ही में, ऑप्शन है साथियों आपके सामने, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या फिर अयोध्या। विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन साथियों हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा है? फायर पावर इंडेक्स 2023 ये विश्व के सैनिकों की रेटिंग देने वाली एक संस्था के रूप में जान सकते हैं। ये सैनिकों को रेटिंग देगी किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद में कौन सी है, ये सैन्य बलों को रेटिंग देने का कार्य करती है। फायर पावर इंडेक्स 2023 में साथियों भारत का जो स्थान मिला है वो है चौथा स्थान। तो इसके अंदर पहला स्थान आता है अमेरिका का,
दूसरा नंबर पर आता है रसिया, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना, और चौथे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सैन्य बलों को रेटिंग प्रदान करता है और सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है? अमेरिका की, और भारत की रेटिंग चौथे नंबर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, 19 जनवरी 2023 को निम्न में से किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? आरपीएफ ने, एनडीआरएफ ने, एसबीआई ने, या फिर सीआरपीएफ ने? साथियों हाल ही 19 जनवरी 2023 को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, यानी कि आपातकालीन सेवाओं के अंदर हमारी जो सहायता करती है फोर्स, ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर के जो ड्रेस पहने हुए हैं, ये एनडीआरएफ के जवान हैं हमारे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इनका गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 के अंदर एनडीआरएफ की स्थापना की गई। कब की गई थी? एनडीआरएफ की जो स्थापना है 2006 के अंदर की गई थी। ये बाढ़ हो गए, भूकंप हो गया, या मानव निर्मित किसी भी प्रकार की जो आपदाएं आती है उसके अंदर ये हमारी सहायता करने के लिए ये एनडीआरएफ टीम हमेशा मौजूद रहती है। हाल ही में हमने इस जनवरी माह के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे मना चुके हैं हम लोग? 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस मनाया, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया हमने, ठीक है, और 12 जनवरी हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया, और 15 जनवरी को हमने भारतीय सेना दिवस मनाया, और 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाया। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसने 2023 से 2027 तक महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल किया है? और क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वर्ष 2023 से 2027 तक महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल किया है? ऑप्शन है जियो टीवी, सोनी टीवी, या वाईकॉम 18 मीडिया। इसमें से कोई नहीं। हाल ही में वाईकॉम 18 मीडिया है, इन्होंने महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार को क्या कर लिया? इन्होंने हासिल कर लिया। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ऑप्शन है आपके सामने याहू, गूगल, अमेजॉन, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अमेजॉन। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है, ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन का फुक ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, या फिर मलेशिया। किस देश के राष्ट्रपति पर हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत नारे लगाए गए, उनके ऊपर अभियान चलाया गया, और इन्होंने गुयेन जुआन फुक ने हाल ही में अपने देश से इस्तीफा दिया? वो ये देश है वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने हाल ही में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। यह है वियतनाम के राष्ट्रपति फुयेन जुआन साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, किसने हाल ही में अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने मैक्सिको, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, या फिर साथियों अर्जेंटीना। हाल ही में 14वां स्पेनिश सुपर कप का जो खिताब जीता है वो जीता है बार्सिलोना ने। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने पंकज मोहन, नितिन परांजये, पंकज कुमार सिंह, या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पंकज कुमार सिंह। ये है पंकज कुमार सिंह जो इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। ये हाल ही में बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में भारत का
सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, आपको बताना है। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, ये आपको जवाब देना है। अमेरिका, रूस, चीन या फिर बांग्लादेश। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है रसिया, यानी कि रूस इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।